एंड सर्विसेज टैक्स पे लेक्चर है हमारा। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका ओरिजिन बेस्ड टैक्स और दूसरा होता है आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ओरिजिन बेस्ड टैक्स के अंदर जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो वहां पे करना होता है जहां पे प्रोडक्शन हो रहा होता है। जिस स्टेट में प्रोडक्शन हो रहा होगा उस स्टेट में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में क्या होता है, जिस स्टेट में आपके गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हो रहे होते हैं उस स्टेट में आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं कि ये टैक्स आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, राइट। अब पहले तो हम एक बात डिस्कस करते हैं कि जब जीएसटी आने वाला, गुजरात एक ऐसा स्टेट था जहां बहुत अपोज किया गया था कि जीएसटी ना आए। रीजन था कि गुजरात के अंदर होता है प्रोडक्शन, राइट, और प्रोडक्शन की वजह से जो गुजरात की स्टेट होती है वो क्या करती थी, अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, राइट। तो अगर ये जो जीएसटी टैक्स सिस्टम है जिसको अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम बना दिया गया है, वो प्रोडक्शन से अगर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम बन गया तो उसकी वजह से अब जो गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लग रहा है वो ऐसी जगह नहीं लगेगा, टैक्स वहां नहीं लगेगा जहां प्रोडक्शन हो रहा है, बल्कि टैक्स वहां लगेगा जहां कंजम्पशन हो रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि जीएसटी उन स्टेट्स में लगता है जहां गुड्स का कंजम्पशन होता है, जीएसटी उस स्टेट में नहीं लगता है जहां प्रोडक्शन होता है। तो इस रीजन की वजह से गुजरात ने इसको अपोज किया कि हम जीएसटी नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि जीएसटी आने की वजह से गुजरात में जहां प्रोडक्शन हो रहा था वहां पे गुजरात की गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन नहीं मिलता, राइट, ओके। तो लेकिन इसका प्रोविजन क्या आया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है जिसको भी जो रेवेन्यू लॉस होगा जीएसटी आने की वजह से उसको कॉम्पनसेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर। इनिशियली अभी इट इज फॉर 5 ईयर कॉम्पनसेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमने सुना, यहाँ पे हमने सीखा कि जो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, राइट। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब कि जिस स्टेट में गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन होगा उस स्टेट में जीएसटी लगा जाएगा, राइट। ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है जीएसटी, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां पे गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन होगा उन स्टेट में जीएसटी लगेगा, राइट, ओके। तो इसके अलावा आपको पता है कि जीएसटी जो आया है वो 4 तरह का जीएसटी है। आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं आप कभी देखते हो सीजीएसटी लग गया, एसजीएसटी लग गया, आईजीएसटी लग गया, और कभी कभी तो हद हो जाती है यूटीजीएसटी, ये क्या होता है, तो कभी कभी यूटीजीएसटी लग जाता है। तो जो जीएसटी है वो 4 तरह का आया है। एक है आपका सीजीएसटी, राइट, एक है आपका एसजीएसटी, एक है आपका यूटीजीएसटी और एक है आपका आईजीएसटी, राइट। तो ये 4 तरह के जीएसटी आए हैं। इसमें ये जो सीजीएसटी एक्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है, स्पेशली जो सीए स्टूडेंट है उनके लिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सीजीएसटी एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। उसके अलावा ये भी एक्ट आए हैं, ये भी टैक्सेस लगे हैं, उसके अलावा ये भी एक्ट आए हैं, राइट। इन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा सप्लायर किधर है, हमारा सप्लायर किधर है और हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है, राइट। प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है, प्लेस ऑफ सप्लाई को हम एक अलग से लेक्चर में समझेंगे। एक्ट के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, फिलहाल हम बस इतना कंसीडर करते हैं कि हमारा एक सप्लायर है जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और गुड्स और सर्विसेज कहाँ पे सप्लाई हो रही है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, राइट, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाई, राइट। सबसे पहले बात आती है इंटर स्टेट सप्लाई। इन केस अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है, जैसे कि सप्लाई हो रही है यूपी से हरियाणा, राइट। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई
सप्लाई हो रही है, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कि जहां गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, वहां पे टैक्स का कलेक्शन नहीं होगा, उस स्टेट को रेवेन्यू का कलेक्शन नहीं होगा, बल्कि जिस स्टेट पे गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन होगा उस स्टेट पे क्या होगा, टैक्स लगेगा, उस स्टेट में रेवेन्यू का कलेक्शन होगा, राइट। मतलब यहाँ पे अगर सब कुछ सप्लाई हुई है हरियाणा में तो फिर यहाँ पे जो टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो हरियाणा को होगा, राइट। तो इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर जो जीएसटी कलेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं आईजीएसटी, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी कलेक्ट होता है। अगर ये सप्लाई सपोज इंट्रा स्टेट होता, अब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, विद इन स्टेट सप्लाई हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सप्लाई थी ये कहाँ से कहाँ हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल यूपी से, यूपी में ही सप्लाई हो रही थी, तो उस केस में जो टैक्स लगेगा वो होगा सीजीएसटी, राइट, और क्या लगेगा, एसजीएसटी, राइट, ओके। अगर जो सप्लाई हो रही है किसी यूनियन टेरिटरी में हो रही है तो उस केस में यूटीजीएसटी लगता है, ठीक है। यहाँ पे सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई ऐसा गुड्स है जिसपे 18% टैक्स कलेक्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कोई ऐसा गुड्स है जिसपे 18% टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो उस केस में जो 9% टैक्स होगा वो सीजीएसटी को मिलेगा और उस केस में रिमेनिंग 9% टैक्स जो होगा वो एसजीएसटी पे लगेगा। अगर किसी गुड्स पे 18% टैक्स कलेक्ट हो रहा है, 18% जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, तो उस जीएसटी का 9% सीजीएसटी होगा और उस जीएसटी का 9% एसजीएसटी होगा, राइट। और इन केस अगर यही गुड्स या सर्विसेज, यही गुड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसपे 18% का जीएसटी लग रहा है वो कहाँ हो, इंटर स्टेट हो, तो उस केस में ये जो टैक्स लगेगा ये 18% लगेगा, ये जो जीएसटी लगेगा वो 18% लगेगा अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी, राइट, ओके। इसके अलावा अगर सपोज हम दिल्ली टू दिल्ली ही सप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली टू दिल्ली ही सप्लाई कर रहे हैं, सप्लायर भी हमारा दिल्ली में है और हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में है, तो उस केस में क्या होगा, ऐसे सप्लाई को भी हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। ऐसे केस में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट होगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि दिल्ली टू दिल्ली सप्लाई हो रही है, मतलब सप्लायर भी दिल्ली में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आप एसजीएसटी क्यों लगा रहे हो, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी पे तो आप यूटीजीएसटी लगाओ ना, आप एसजीएसटी क्यों लगा रहे हो, यहाँ पे तो आप यूटीजीएसटी लगाओ, राइट। तो मैं आपको बताऊं यूनियन टेरिटरी भी दो तरह का होता है, यूनियन टेरिटरी हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव, यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव। तो यूनियन टेरिटरी हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव के केस में आप एसजीएसटी ही कलेक्ट करते हो, आप यूटीजीएसटी नहीं कलेक्ट करते हो, राइट। तो जैसे दिल्ली या पौंडीचेरी है ये यूनियन टेरिटरी हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव है, राइट। तो इनके केस में जो आप जीएसटी कलेक्ट करोगे वो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, यूटीजीएसटी नहीं होगा। लेकिन यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, राइट, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, नॉट हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव। चंडीगढ़ हमारा यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव है, तो यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव के केस में आप क्या करोगे, उस केस में भी अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है, जैसे चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ अगर आप सप्लाई कर रहे हो, ये कैसे सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में वैसे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट होता है, यूनियन टेरिटरी हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव के केस में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट होता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव के केस में आप क्या करोगे, सीजीएसटी कलेक्ट करोगे और यूटीजीएसटी कलेक्ट करोगे, राइट, ओके। एक बार इसको हम समराइज करते हैं दोबारा से।
ठीक है। जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है, IGST कलेक्ट होता है, राइट। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है, विद इन स्टेट सप्लाई हो रही है, हम चेक करेंगे कि वो विद इन स्टेट यूनियन टेरिटरी है या नॉर्मल स्टेट है। यूनियन टेरिटरी नहीं है, नॉर्मल स्टेट है, CGST कलेक्ट करेंगे, SGST कलेक्ट करेंगे। अगर यूनियन टेरिटरी है, फिर चेक करिए यूनियन टेरिटरी हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव है या यूनियन टेरिटरी विदाउट हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव है, राइट। इन केस अगर ये यूनियन टेरिटरी हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव है तो उस केस में भी आप CGST और SGST कलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी जैसे कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप CGST कलेक्ट करेंगे और UTGST कलेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर फिर से हम GST का रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। प्लीज हमारा वीडियो शेयर कीजिए, वॉच कीजिए। थैंक यू।